प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 हम लोग का चल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन फर्स्ट में क्या सीखा, त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिभुज के हर एक कोने कोने के बारे में हम लोगों ने सीखा। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों त्रिभुज दो तरह के होते हैं, एक तो होता है भुजा के आधार पर, ठीक है, और एक होता है कोण के आधार पर। तो आज हम लोग भुजा के आधार पर भी पढ़ेंगे और कोण के आधार पर भी पढ़ेंगे। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दोस्त, ठीक है। पूरा आसानी तरीके से सीखेंगे, आप लोग एंड तक इस वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त मैंने बताया त्रिभुज दो टाइप्स के होते हैं। किस टाइप्स के, मैं चार्ट बना दे रहा हूं, देखिए। एक तो होता है दोस्त भुजा के आधार पर, भुजा के आधार, एक तो होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर एक होता है दोस्त भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। तो दोस्त भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया त्रिभुज के प्रकार टू टाइप्स के होते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। नंबर एक भुजा के आधार पर, नंबर टू कोण के आधार पर। तो अब हम पारा पारी पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग की हेडिंग रहेगी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो आप लोग चार्ट बना लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो अब इरेज करेंगे हम, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग का त्रिभुज के प्रकार चल रहा है, ठीक है। आज हम सिर्फ त्रिभुज के प्रकार ही पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या बोला, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हेडिंग हम लोग की है भुजा, भुजा के, भुजा के आधार पर, आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो मैंने बताया तीन प्रकार। तो नंबर वन पर हम लोग का क्या होगा, नंबर वन हेडिंग लगाएंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए हम लोग हेडिंग से ही पहचाने, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो दोस्त समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीन भुजा होती हैं, मैंने आप लोग को कल की क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हेडिंग से ही पता चल रही है, सम यानी समान, बाहु मतलब भुजा यानी समान भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे दोस्त, जिस जिस त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब मैं फिगर बना के आप लोग को समझाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए एक हम लोग के पास ये त्रिभुज है, ठीक है। नामकरण करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये हम लोग का एक त्रिभुज है। तो मैंने क्या बताया कि तीनों भुजाएं समान हो, भुजा ए सी, भुजा ए बी और भुजा बी सी, ये समान होने चाहिए तीनों भुजा। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है एक भुजा, तो समबाहु त्रिभुज में ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब सभी समान भुजा।
एक 5 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी, यानी तीनों भुजाएं समान होंगी। तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक भुजा देखिए समान है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब सपोज करिए इसके कोण जो होते हैं, लिखेंगे नोट पॉइंट में नीचे स्टार डालकर कि इसके प्रत्येक कोण यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर हम और एक बात याद रखिए कि 60-60 है ना, तो इन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 60, 60, 120 और 60, 180। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश से प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक कोण 60 अंश का मैंने बताया ना। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए। क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है बच्चा करणी में 3 बट्टा के 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। मैंने आप लोग को क्षेत्रफल भी बता दिया समबाहु त्रिभुज का। क्या बताया? करणी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? हमने पहले समझा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाया। क्या समझाया? त्रिभुज बनाया एबीसी, भुजा एसी, भुजा एबी, भुजा बीसी समान है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी क्लियर है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्षेत्रफल करने में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मैंने बताया। अब नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं पढ़ाऊंगा इसका पार्ट 2, क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बताऊंगा? समद्विबाहु। इसको नोट करिए आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ चेंज करूंगा। देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहें? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा, देखिए सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब समान दो भुजा। इसमें समान दो भुजा होंगी। कौन कौन सी होंगी? कोई भी दो भुजा समान होनी चाहिए, तब जाकर वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मैं बताऊं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु। जिस त्रिभुज की कोई जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं समान हो उसे हम कहेंगे क्या? समद्विबाहु। ठीक है, अब जैसे मैं फिगर बनाता हूं, जैसे मान लो मैंने फिगर बनाया ए बी सी। मान लो कि भुजा ए सी और भुजा बी सी ये इक्वल है। कोई दो भुजा इक्वल होना चाहिए। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही। ठीक है, अब इसका एक रूल भी होता है, ध्यान से समझिएगा कि जो भुजा बराबर है, भुजा बीसी बराबर है, तो इसके सामने का कोण ही बराबर होंगे। ये कोण ए और कोण बी भी बराबर हो। अगर ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा। मान लो कि ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा और ये 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो 70 और 70 140 और 40 ये 180 हो गया। रूल क्या बताया? जो दो भुजा बराबर होंगी उसके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे, उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। क्या क्लियर है बात? क्या समद्विबाहु त्रिभुज भी क्लियर है? बताइए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये भी आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब इसका पार्ट 3 विषम बाहु त्रिभुज। क्या? विषम बाहु।
विषमबाहु त्रिभुज, ध्यान समझिएगा, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, देखिए दोस्त, विषमबाहु त्रिभुज, यही इसको मिटाते हैं, इसी में हम लोग विषमबाहु लिखेंगे। विषम नंबर 2 पढ़ लिया, नंबर 3 पढ़ेंगे। विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, ठीक है। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, वो विषमबाहु कहलाएंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने त्रिभुज बनाया ABC, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये है तीनों भुजाएं अलग अलग, तो ये हम लोग का हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। क्या विषमबाहु त्रिभुज भी क्लियर है? और इसका कोण भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज मैंने बताया, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो क्या विषमबाहु त्रिभुज क्लियर है? यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्लियर है, 3 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब इसको मिटाएंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को बढ़िया तरीके से एकदम समझ आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है। घबराना नहीं है दोस्त, बस वेट फॉर एंड। और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आइए, भुजा के आधार पर हो गया ना, अब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो कोण के आधार पर भी मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, बताया कि नहीं। अब कौन कौन से होते हैं अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कौन कौन से। अब लिखिएगा आप लोग पार्ट फर्स्ट, इसका पार्ट फर्स्ट। पहला तो है न्यून कोण दोस्त, न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है बच्चा, ये बताइए। न्यून मतलब होता है छोटा कोण, ठीक है। न्यून मतलब छोटा कोण। तो न्यून कोण जिस त्रिभुज की तीनों कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा हो, उसे हम कहेंगे न्यून कोण। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो, उसे हम कहेंगे न्यून कोण। लिखिएगा, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो, उसे हम कहेंगे न्यून कोण। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि नाम देना पहले ABC, जैसे मान लो ये 70 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है। देखो तीनों कोण जो है वो 90 अंश से कम है कि नहीं है, बताओ। ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और जो ये है 50 डिग्री है। अब बताइए, अब बोलोगे सर यहाँ 50 ही क्यों लिखे हैं, हम 80 नहीं लिख सकते क्या 40 नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। आपको ध्यान में भी रखना है कि ऐसा कोण रखें 90 अंश से छोटा कि तीनों कोणों को जब हम जोड़ें तो 180 के इक्वल हो जाए। तो देखिए 60 70 कितना होता है, 130 होता है। अब 130 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि 180 हो जाए? अब लोग सर 50, इसलिए हम 50 लिखे। अब बोलोगे सर यहाँ पर 60 क्यों लिखे? मैं बताऊं, क्योंकि दोस्त अगर आप 60 को जोड़ोगे और 50 को जोड़ोगे, सॉरी रुक जाओ, 70 को जोड़ोगे और 50 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब 120 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि 180 हो जाए? अब बोलोगे सर 60, इसलिए हम 60 लिखे, ठीक है। क्या क्लियर है? ये था न्यून कोण, जिन कोणों का मान 90 अंश से कम हो, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो,
उसे हम कहेंगे क्या बच्चा? न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। अब हम पढ़ेंगे दोस्त नंबर 2 पर, इसका नाम है समकोण। न्यून कोण हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे समकोण। तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए यहां पर बना देता हूं सम, पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। अब नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे बच्चा समकोण। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। बच्चा जो मैंने पीछे लिखा था न्यून कोण, आप लिख देना न्यून कोण त्रिभुज। अब पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बात किया जाए, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जी जो त्रिभुज होते हैं, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो ये कोण हम लोग का 90 अंश का है, ठीक है। जो एक सीधी लाइन होगी वहीं पर 90 अंश बनेगा, ठीक है। और ये कोण तब कितने होंगे सर? आप बताओगे कितने होंगे? तो मैं बताऊंगा कि 90। यहाँ 50 अगर हम कर दें, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 140। 140 में हमें 80 बनाने के लिए, 180 बनाने के लिए 40 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ 90 रखते हैं। ये 90 डिग्री तो फिक्स है। अगर हम यहाँ 50 रखते हैं तो दोनों को जोड़ो 50, 50 और 90 140। 140 में हम कितना जोड़ेंगे? 180 हो जाए। आप बोलोगे सर 40, ठीक है। क्या क्लियर है? अगर मान लो पहले हम यहाँ पर रखे 40, तो 90 और 40 130, हमें यहाँ 50 रखना पड़ेगा, ठीक है। नाम दे दो बच्चा ए बी, ठीक है। समकोण त्रिभुज भी क्लियर हो गया। अब बताइए समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है, उस प्रमेय का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? कौन सा प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज पर? बताओ। आप बोलोगे सर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम भुजा निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो भुजा दे रखी है, तो हम ये तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। मान लो ये दो भुजा दे रखी है, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत ही आसान प्रमेय है। क्या प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज पर लगता है पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय दोस्त? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है दोस्त पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों का, ठीक है। अगर मान लो ये भुजा आप लोग के पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, क्यों लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये भुजा क्या आप बता सकते हैं? अब देखिए पहले तो मैं बता रहा हूं, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। अगर आप लोग इस भुजा इस कोण बी को थीटा मानते हो तो इसके सामने की भुजा होती है लंब, ये होगा लंब। अगर आप इस कोण को थीटा नहीं मानते हैं, अगर इस कोण को थीटा मानते हैं तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा लंब। जो कोण आप थीटा मानोगे उसके सामने की भुजा हो जाएगी क्या? लंब। और बाकी जो शेष तीसरी भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब, और ये कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसी सूत्र पर आप लोग रखेंगे तो कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग रखिएगा
और निकालिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं तीसरा नंबर क्या बताऊंगा, समकोण त्रिभुज हो गया। अब अधिक कोण बताऊंगा, क्या बताऊंगा, अधिक कोण। तो अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, देखिए अधिक कोण क्या पढ़ाऊंगा दोस्त, अधिक कोण। तीसरा नंबर पर अधिक कोण, अधिक कोण क्या बताऊंगा, अधिक कोण। पार्ट 3 अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक मतलब पता चल रहा है ना, अधिक होगा, किससे अधिक होगा ये नहीं मालूम है। तो देखिए जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होगा उसे हम कहेंगे क्या, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। लिखिए जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो मान लो ये एक त्रिभुज मैंने बता देता हूं, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लो कि एक त्रिभुज है, ज्यादा हो गया क्या यार, चलो बढ़िया से बना देता हूं। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, नाम दे देता हूं ए बी सी, नाम दे दिया। अब इसका कोई एक कोण क्या होगा, 90 अंश से अधिक होगा। मान लेते हैं ये हो गया 110 डिग्री, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, अगर मान लेते हो 110 में कितना जोड़ोगे, ये 180 हो जाए 70। तो इन दोनों कोणों को कितना डिग्री बनाना है, 70 डिग्री बनाना, 70 से ना अधिक ना कम, 70 डिग्री। तो यहाँ हम मान लो 40 रख दे रहे हैं और यहाँ पर 30 रख दे रहे हैं, तो तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। बस यही अधिक कोण दोस्तों। अधिक कोण किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करा दूं, बताओ। पहले तो हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। दूसरे नंबर पर पढ़ा, हम भुजा क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर पढ़ा हमने समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पर विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो। अब बात आती है कोण के आधार पर, तो न्यून कोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरे नंबर पर समकोण, किसी त्रिभुज की कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तीसरे नंबर पर बात आती है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। क्या क्लियर है, तीनों बातें क्लियर हैं। अब देखो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, उम्मीद करूंगा लिख लिए होंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। त्रिभुज के प्रकार हमने पढ़ा, टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे ये बताएंगे ये न्यून कोण है या अधिक कोण है, मैं पूछूंगा आपसे। जैसे मान लो ये थीटा है, नेक्स्ट बना दे रहा हूं, थीटा बना रहा हूं, ठीक है। ये थीटा है, इसका ये जो मान है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये बताइए किसका संकेत है, ये बताइए किसका संकेत है। दूसरे नंबर पर पहले यही बताइए मुझे, ये किसका संकेत है। आप बोलोगे सर ये तो मुझे दिख रहा है, ये जो थीटा है ना, ये थीटा का जब 30 अंश होगा, 40 अंश होगा, 50 अंश होगा, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू संकेत दे रखी है 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा ये, और 90 अंश से छोटा होगा, क्योंकि 90 अंश से छोटा होगा थीटा की वैल्यू। तो मान लो ये 50 डिग्री है, तो ये 90 अंश छोटा हो गया ना, 90 अंश से छोटा ही लेना है और 0 से बड़ा लेना है। तो ये संकेत किसका है, न्यून कोण। न्यून कोण में ऐसे होता है, तो ये हो गया, ये किसका संकेत था, न्यून कोण।
न्यून कोण का। अब बात आती है थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये किसका संकेत है, समकोण का। अगर ये थीटा की वैल्यू 90 अंश से बड़ी है और 180 अंश से छोटी है, देखिए 90 अंश से बड़ी है और 180 से छोटा है, तो ये किसका संकेत है, अधिक कोण का। किसका, अधिक कोण का। तो संकेत भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग, एंड पॉइंट, एंड हो गया। अब कल से हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा त्रिभुज के बारे में बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। तो यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्त आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्त, और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर लेना। मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।